हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड की मराठी लेसन नंबर 8 ऊर्जा शक्तीचा जागर। इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर डाइजेस्ट का आपका डाइजेस्ट का आंसर देखने वाले हैं। इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। जो नॉन मराठी स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि जो यहाँ पे इंग्लिश में पैराफ्रेज दिया गया है, जो समरीज दी गई हैं हर एक चैप्टर्स का, वो आप अच्छे से कर लोगे तो आपके लिए चैप्टर ईजी हो जाएगा सारे। और हार्ड वर्ड की मीनिंग लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया, भारत के प्रख्यात शास्त्रज्ञ पद्म भूषण है श्री रघुनाथ माशेलकर। तो इन्होंने ये पाठ लिखा है, ठीक है। तो उनके बचपन का ये भावुक है, ठीक है। आठवणी सांगितल्या आहेत, बचपन का भावुक यहाँ पे उन्होंने कहानी बताई है। उनके माँ बाप ने कैसे कष्ट उन्होंने उठाए हैं और अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में उन्होंने कैसे शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, वो सब इन्होंने बताया। यूनियन हाई स्कूल में कैसे शिक्षक उनको योग्य संस्कार दिया, ये सारी चीज़ें इस पाठ में दिया गया है। तो यहाँ पे कौन है, डॉक्टर माशेलकर एक क्या है, लीडिंग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने who has been working fervently towards meaningful planning of knowledge that is based on intellectual potential of our nation। तो हमारे देश के लिए कैसे पोटेंशियल मतलब इंटेलेक्चुअल के बेसिस पे उन्होंने कैसे काम किया, नॉलेज के बेसिस पे क्या करने के लिए, कॉन्कर करने के लिए फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, ताकि जो इंडिया के फंडामेंटल्स चीज़ें उस पर जीत हासिल कर पाएँ, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं। आज भी ही हैज़ बीन एक्टिव इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च। आज भी वो टेक्नोलॉजी और साइंस की फील्ड में एक्टिव हैं। बाय वर्च्यू ऑफ हिज डिसिप्लिन, टैलेंट एंड हार्ड वर्क, एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च, लीडरशिप, पोटेंशियल एंड इंटेंस पेट्रियाटिज्म। पेट्रियाटिज्म यानी इंटेंस पेट्रियाटिज्म, जो बहुत एकदम हाईली एकदम देशभक्त हैं। ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है इज माइट इन शेपिंग अप एंड डायरेक्टिंग वेरियस नेशनल पॉलिसीज़, अलग नेशनल पॉलिसी रिलेटेड टू मल्टी डायमेंशनल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल बेयरिंग। तो ये चैप्टर है ना जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और किस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ें कहानी में दी गई हैं। यहाँ पे दिया गया है कि हमेशा जो स्कूल के टीचर होते थे ना, हमेशा एक मतलब हर टाइम एक टॉपिक पे बात होती थी, कॉन्वर्सेशन होता था, वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं अपने टीचर से बहुत प्यार करता था, सारे टीचर से। आई एम ग्रेटली इंडेप्टेड टू यूनियन हाई स्कूल इन गिरगांव, जो वहाँ पे गिरगांव में इनके टीचर्स हैं, स्कूल है, उसके बोल रहे हैं मैं एहसानमंद ऋणी हूँ मैं उन सभी का। जो यहाँ पे टीचर्स हैं, भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर, ये सब की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे, जिन्होंने नरिश किया मेरा टेंडर ऑफ माइंड, मतलब मेरा दिमाग को जिन्होंने क्या किया, पोषित किया बहुत ही प्यार से। लेकिन इसके पहले आई मस्ट मेंशन माय डियर मदर एंड मैटरनल अंकल, मेरे मामा और मेरी माँ, उनका मैं ऋणी हूँ, एहसानमंद हूँ। कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स में तो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। आई गॉट अक्वेंटेड टू दैट स्कूल एंड दोज टीचर्स। तो यहाँ पे यही इनके बारे में बोला गया है। मदर इज़ द फर्स्ट टीचर, येस, हम सबको पता होता है कि हमारी माँ ही पहली टीचर होती है, हमारी पहली गुरु होती है, ये हम सभी को पता है। हमारा जो नेटिव विलेज है, जो मेरा बर्थ प्लेस है, वो मार्शल में है, साउथ गोवा में। आई स्टिल हैव फेंट मेमोरीज, मतलब धुंधली यादें हैं अभी भी। हम ग्राउंड में खेलते थे, चिट चैट करते थे अंडर द पीपल ट्री इन माई विलेज, गांव में। लेकिन बाद में मेरे पापा मतलब यहाँ पे उनके जो फादर थे वो गुज़र गए, डेथ हो गई जब ये 6 साल के थे। तो ये मार्शल में रहने लगे थे इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। आई केम टू मुंबई, मतलब रोजी रोटी के लिए मुंबई आए मेरी माँ के साथ, ऐसा वो बोल रहे हैं। हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन था तो बहुत लोएस्ट लेवल की पॉवर्टी पे आ गए थे, बहुत गरीबी थी। मदर जो थी कम पढ़ी लिखी थी, और ये क्या करते थे, आई वॉज क्रेविंग फॉर एजुकेशन करने की बहुत इच्छा थी, बट अरेंजिंग फॉर द स्कूल फीस वॉज अ फार फेच्ड ड्रीम फॉर मी। मुश्किल है फ़ीस देना इतनी गरीबी में, लेकिन मेरी माँ ने अपना हिम्मत नहीं हारी हुए। शी डिड नॉट ब्रेक डाउन, वो कभी टूटी नहीं। शी वॉज रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क। मीन वाइल
जो मेरे मामा थे वो भी आए मेरी हेल्प के लिए, एडमिशन करवाए खेतवाड़ी म्यूनसिपल स्कूल में। लाइक मी इवन माई स्कूल फेस पॉवर्टी, मेरी तरह मेरा स्कूल भी गरीबी में ही था जो ये स्कूल था म्यूनसिपालिटी का, ठीक है, म्यूनसिपल स्कूल। लेकिन जो मेरे टीचर्स थे बहुत ही वेल्दी थे, बाय हार्ट दिल से बहुत वेल्दी थे। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्राइमरी एजुकेशन पूरा करने के बाद द नेक्स्ट हर्डल वॉज टू पे द फीस फॉर हाई स्कूल की फ़ीस पे करने के लिए बहुत मुश्किल था, जो 21 रुपये थी उस टाइम पे। माई मदर टुक अप एक्स्ट्रा जॉब करने लगी पास पड़ोस के घर में और पैसा बचाने लगी। फिर कोइंसिडेंटली क्या हुआ, एक नोबल लेडी आई हेल्प करने के लिए और फाइनली मुझे एडमिशन मिला यूनियन हाई स्कूल में। इसके अलावा जो मुश्किलें थे वो इनसफिशिएंट स्पेस था, जो एडवर्स एटमॉस्फेयर था वहाँ पे, तो मैंने अपनी आगे की पढ़ाई करना सिंसियरली मैंने अपनी पढ़ाई की आगे की और अच्छे से एग्ज़ाम में पास हुए। और फिर इसी स्कूल में नॉट ओनली द फाउंडेशन ऑफ माई एजुकेशन, मेरे एजुकेशन की फाउंडेशन नहीं बल्कि मेरी लाइफ की भी फाउंडेशन मिला। गॉड स्ट्रेंथन्ड बाय वर्च्यू ऑफ माई टीचर्स से जो उन्हें वर्च्यू जो मिला, जो मॉरल्स मिले उन्हें, देयर डेडिकेशन, देयर टीचिंग, ये सारी चीज़ें उनकी मिली। सेल्फलेस अप्रोच मिला, ये सारे वैल्यूज़ इंस्टिल थी मेरी लाइफ में बहुत मेरे एजुकेशन के साथ। हमारे हाई स्कूल कंडक्टेड टेस्ट एवरी सैटरडे, हर सैटरडे को टेस्ट होते थे। सिंस हर स्कूल ऑल्सो वॉज अनप्रिविलेज्ड, बहुत अनप्रिविलेज था, बहुत छोटा स्कूल था। वी हैड टू कैरी आवर आंसर पेपर फ्रॉम होम, घर से लेके आते थे पेपर। ईच पेपर कॉस्ट जस्ट 3 पैसे, सब पैसे 3 पैसे के थे, लेकिन इवन द स्मॉल अमाउंट यूज टू ब्रिंग अ टीयर ऑफ माई मदर्स आईज़, तो इतने से भी पैसे 3 पैसे भी मेरी माँ की आंखों में आंसू ला देते थे। वेन एवर आई थिंक, यहाँ पे पूरा देखिए इंग्लिश का मीनिंग दिया गया, बहुत ही अच्छी इंग्लिश ये स्टोरी है। अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझा है वो यहाँ से समझ सकते हैं पूरा। मैं एक्सप्लेन करूँगी तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये आपका वीडियो, बड़ा हो जाएगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको अच्छे से समझ, स्टोरी अच्छी होती है, स्टोरी में होता है तो आप जल्दी समझ जाते हो। सो आई होप कि आपको स्टोरी समझा होगा। अब यहाँ पे जो शब्दार्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो नॉन मराठी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जिनको मराठी नहीं आती, यानी कि जो महाराष्ट्रियन नहीं है उनके लिए थोड़ा सा क्या होता है कि फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो हिंदी वाले नहीं होते उनके लिए हिंदी डिफ़िकल्ट हो जाती है। जो बच्चे मराठी मीडियम या हिंदी मीडियम से स्टार्टिंग में पढ़े होते हैं उनके लिए फिर इंग्लिश मुश्किल हो जाती है। तो लैंग्वेज का ये थोड़ा सा इशू होता है, बट आप अगर उसका वर्ड मीनिंग पढ़ लोगे, अच्छे से स्टोरी जान लोगे, तो वो धीरे धीरे आपके लिए ईजी हो जाएगा। वो चैप्टर बिल्कुल ईजी हो जाएगा जिसका मीनिंग, हार्ड मीनिंग आप याद कर लोगे और चैप्टर अच्छे से समझ लोगे, स्टोरी उसका। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने। मेरे जीवन में शिक्षक का स्थान, इस विषय पर अपने शब्दों में लिखो।
चैप्टर नंबर आपका ये जाता स्थला स्थूल वाचन 2 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।